नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस वन पी टीम नई गाइडलाइन से पहले लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आम जनता क्या चाहती है और नेता क्या चाहते हैं और अधिवक्ता क्या चाहते हैं, किस तरीके से गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या उस पर जो है रोक लगनी चाहिए और गाइडलाइन कम होनी चाहिए। ऐसे में बात किया तो रियल एस्टेट के कारोबारी जिनू मेहता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें किस तरीके से गाइडलाइन को सोचते हैं, आखिर गाइडलाइन बढ़ने का कारण क्या माने। जिनू भैया, क्या आप सोचते हैं क्या गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? नहीं, एक सीमा तक गाइडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। राजस्व की सरकार की आय भी होती है राजस्व से सरकार को, लेकिन अप्रत्याशित गाइडलाइन बढ़ाना उचित नहीं होता है हमेशा, और हर साल बढ़ाना भी उचित नहीं होता है। आप देखें, एक तरफ आज आप बैंक में एफडी का ब्याज देखें, 6.5% की ग्रोथ केवल एक ब्याज में एफडी में होती है। तो प्रॉपर्टी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि तुरंत में कोई 10 गुना 20 गुना एक साल में बढ़ जाती है, और हर साल 10% 20% गाइडलाइन बढ़ाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को घर मिले, छत मिले, अपना उसका घर हो। तो गाइडलाइन बढ़ने से निसंदेह प्रॉपर्टी में तेजी आती है तो उनका सपना अधूरा रह जाता है। जिन्हों में जिस तरह का कहा कि हर गरीब का सपना हो कि अपना आशिया ना हो, तो आप नहीं मानते हैं कि गाइडलाइन बढ़ती है तो एक अतिरिक्त भार जो है आम आदमी गरीब पर आ जाता है, इसलिए उसका सपना पूरा नहीं हो पाता? आप मानते हैं इसे? बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि जब गाइडलाइन बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस प्रॉपर्टी में भी तेजी आएगी, क्योंकि वो आदमी अपना खर्चा उसी से निकालेगा। और कई बार ऐसा होता है कि निम्न आय वर्ग वालों को तो मतलब दो क्लास है, एक निम्न मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय, आपको इसमें भी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है वो पिस जाता है। गरीब व्यक्तियों को तो शासन की योजनाओं का लाभ मिल जाता है, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले लोगों को उनको मार्केट से परचेस करना होता है, प्लाट हो, मकान हो, भूखंड हो। और जब गाइडलाइन बढ़ती है तो फिर वो प्रॉपर्टी में महंगाई बढ़ती है, भूखंड में, मकान में, दुकान में महंगाई बढ़ती है, तो उसका उनके ऊपर असर पड़ता है। जिन्होंने अगर बात की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा गाइडलाइन किस क्षेत्र की मानी जाए, कौन से एरिया की गाइडलाइन सबसे ज़्यादा मानी जाए कि यहाँ पर गाइडलाइन सबसे महंगी है? नहीं, मेरे ख्याल से टैगोर मार्ग पे बहुत, हालांकि वहाँ पे रजिस्ट्री इतनी नहीं होती पर डे, लेकिन आउटर एरिया में अपन देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मुख्य मार्ग की गाइडलाइन अंदर इंटीरियर के भी गाइडलाइन को मान्य कर लिया जाता है, उसी दर से उसको रेट तय कर दिए जाते हैं, तो वो उचित नहीं होता है। मुख्य मार्ग की रेट अलग होती है, अंदर की रेट अलग होती है, उसके पीछे की रेट अलग होती है। कई खेतों में भी ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती, मोटरसाइकिल, उस खेत की गाइडलाइन भी वही है जो मुख्य मार्ग की है। तो वो एक मतलब वो तुलनात्मक तरीके से देखा था, वो ठीक नहीं होता। जिनमें अगर बात की जाए तो 2 साल कोविड के निकले, उसके बाद व्यवसाय व्यापार ठप हो चुका था, मध्यम वर्गीय को बड़ी परेशानी आई और सबसे ज़्यादा महंगी गाइडलाइन नीमच मानी जाती है, तो आशियाना अपना नहीं ले पाते। तो क्या मानते हैं ये सबसे महंगी गाइडलाइन का कारण क्या माना जाए पूर्व मध्य प्रदेश के नीमच जिले में? देखिए, 2 साल से कोविड का जो असर पूरी जनता पर पड़ा, लोग बिल्कुल एक तरह से वो हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी लोगों ने सोचा था कि भूमि भवन एक ऐसी वस्तु है जहाँ पे हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा, तो लोगों ने वहाँ पे पैसा डालना शुरू किया था। तो उस वजह से हो सकता है कुछ तेजी आई हो कुछ तत्कालिक समय के लिए, लेकिन फिर वही साल भर से आप देखें, नीमच का बाजार देखें, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार देखें, आज मंदी का दौर है। आज इस मंदी के दौर में यदि वापस पुनः गाइडलाइन बढ़ाई जाती है तो निसंदेह सरकार को राजस्व की हानि होगी, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ कम होगी, पंजीयन कम होंगे तो सरकार को भी इसकी हानि होगी। इसलिए गाइडलाइन को यथावत रखना चाहिए, मेरा सुझाव है, इसमें वृद्धि नहीं करनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अगर नेता पार्टी से छोड़ के अगर बात करें तो क्या मानते हैं स्थानीय नेताओं को इस ओर रुख करना चाहिए और जो गाइडलाइन बनाने को लेकर जो अभी तैयारी की जा रही है उस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए? आप मानते हैं नेताओं को इस पर जो है आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमारा जनप्रतिनिधि कर्तव्य होता है कि हम जनता के हित में काम करें, लेकिन उसमें हम शासन का अहित भी न होने दें, ये भी हमारी भावना रहती है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विसंगति है गाइडलाइन में, वहाँ पे अगर कुछ प्रतिशत दर बढ़ाई जाए तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी, मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी भाव डाउन है और आप उसकी ज़मीन की रेट गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन तय कर देंगे अधिक, तो उसका नुकसान तो आम जनता को भार वहन करना ही है। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि गाइडलाइन को यथावत रखा जाना चाहिए, और जहाँ विसंगति है वहाँ बढ़ाई जाए तो अनुचित भी नहीं होगा। जिन्हों में अगर बात की जाए तो नीमच की आधी आबादी अगर 60% माने तो बंगला बगीचा में है, वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ बंद है, आपको जानते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर गाइडलाइन बढ़ती है प्रति वर्ष। तो आप नहीं मानते कि एक अतिरिक्त भार जो है बाद में बंगला बगीचा वासियों पर जो बढ़ेगा? बिल्कुल, वो थोड़ा सा एक विसंगति, बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि बंगला बगीचा में
जिन भूखंडों का, मकानों का व्यवस्थापन नहीं हुआ है, उनका पंजीयन अभी हो नहीं रहा है, तो वो उसमें जो पट्टेनामे की जो शर्तें जो गजट नोटिफिकेशन में आई है, उसमें यही रखा गया है कि बाजार मूल्य से उसका प्रीमियम तय किया जाएगा। तो निसंदेह इस पर भार पड़ना है, इसकी चर्चा भी हमने करी है और माननीय प्रभारी मंत्री जी को भी एक पत्र देंगे इस मामले में, और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के उनको अवगत कराएंगे कि ये बहुत बड़ी विसंगति है, इसका अतिरिक्त भार इन बंगला बगीचा रहवासियों पर पड़ेगा और उनको इसमें राहत मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। आप रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं, आप उससे जुड़े हुए भी हैं, तो क्या मानते हैं आप एक मुहिम चलाकर आप स्थानीय नेताओं को एक पत्र लिखेंगे या फिर पंजीयन कार्यालय में पत्र सौंपेंगे कि भैया ये गाइडलाइन ना बढ़ जाए, ऐसा कोई मुहिम चलाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल चर्चा करेंगे, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से, इन सबसे चर्चा करेंगे, उनको इस बारे में समझाया जाए, मतलब बताया जाएगा कि इस तरह की तकलीफें जनता को सामने फेस करनी पड़ रही है, तो इनमें इनको राहत दी जाए। तो ये थे रियल एस्टेट के कारोबारी जिन्हों मेहता, जिनसे हमने बात की किस तरीके से गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी एक बात रखी, साथ ही हमारे जो सवाल थे उनमें बारीक से उन्होंने जवाब दिया। जिस तरीके से लगातार वैसे में टीम ग्राउंड जीरो पे जा रही, आम जनता से बात कर रही, अधिवक्ताओं से बात कर रही, नेताओं से बात कर रही, जानने की कोशिश कर रही है क्या नीमच में गाइडलाइन बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष नीमच में गाइडलाइन बढ़ती है, ऐसे में अतिरिक्त भार जो मध्यम वर्ग के परिवार है उस पर बढ़ता है, ऐसे में गाइडलाइन पर रोक लगनी चाहिए, इस बार गाइडलाइन नहीं बढ़नी चाहिए। ये था अब तक का अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।